नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट थर्ड। दोस्तों, ये हमारे 6 सेम में है, तो हम इसकी यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। हमारे 6 सेम में 5 यूनिट दे रखी हैं, तो फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है एंटीबायोटिक। तो स्टडी करेंगे आज डिटेल में एंटीबायोटिक के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट देखेंगे अपन एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन। The term antibiotic has its origin in the word एंटीबायोसिस अगेंस्ट लाइफ, मतलब ये अगेंस्ट लाइफ के अगेंस्ट में वर्क करती है एंटीबायोटिक। जैसे हमारे जो बैक्टीरिया हैं उसके अगेंस्ट में एंटीबायोटिक्स। द लेटर बीइंग फर्स्ट टाइम यूज बाय द विलियमिन इन 1889, मतलब फर्स्टली इनके द्वारा ये वर्ड यूज हुआ था एंटीबायोटिक, एन अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। Although the discovery of penicillin is named after Sir Fleming in 1928 में फ्लेमिंग ने इनके बारे में स्टडी की थी। इसके बाद देते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। दोस्तों, ये डेफिनेशन बार बार थ्योरी पार्ट में पूछी जाती है हमारी मेन एग्जाम में। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एंटीबायोटिक्स, तो हमें ये लिखना है एन एंटीबायोटिक इज ए केमिकल कंपाउंड डिराइव फ्रॉम और मेटाबोलिकली प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनता है, एंड दैट इज हाईली डिसोल्यूशन एंटागोनाइज द ग्रोथ एंड सर्वाइवल और वन और मोर स्पीसीज, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देती है और या बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। दोस्तों, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक के, तो अपन सभी को देखेंगे स्टेप वाइज। फर्स्टली देखेंगे अपन डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिकल इफेक्टिवनेस, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ सेलेक्टिविटी, दोज इनएबिलिटी ओनली वन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, मतलब इनमें वन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करे तो इनको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसके एग्जाम्पल है नेस्टेटिन और बैक्टीरियासिन। These antibiotics exhibit a high degree of selectivity. A few antibiotics inhibit both ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो हमारे दोनों जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को इफेक्ट करते हैं। एंड और अदर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी टर्म एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्लोरोमाफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स फ्रॉम विच एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन, मतलब ऐसे उनके आधार पर जहाँ से एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती हैं क्लासीफाई होता है डिफरेंट पार्ट में। फर्स्ट है इसमें नेचुरल का एग्जाम्पल है बैक्टीरियासिन, पॉलीमैक्सिन आर ऑब्टेन फ्रॉम सम बेसिलाई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये इसके एग्जाम्पल है नेचुरल एंटीबायोटिक है हमारी, फ्रॉम स्ट्रोमाइसिस स्पीसीज से प्राप्त होती है। सेकेंड है सेमी सिंथेटिक, द ऑब्जर्वेशन दैट 6 एमिनो पेनिसिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कल्चर ऑफ पी कायरोसोजिनम during the commercial production of benzyl penicillin G. Phenacetic acid is added to the medium to achieve predominance of the product। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद कर लेना है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। इसके बाद है थर्ड है हमारा सिंथेटिक। दिस क्लास इंक्लूड एंटीबायोटिक विच आर हैविंग प्योरली सिंथेटिक ओरिजिन, मतलब ये प्योर होती हैं, सिंथेटिक ओरिजिन से प्राप्त होती हैं। जैसे क्लोरोमाफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसकी डिस्कवरी हुई थी 1947 में। इसके बाद है हमारा थर्ड टाइप है इसमें, द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व द डिफरेंस इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अकॉर्डिंगली दिस एजेंट कैन बी डिवाइडेड एज ड्रग दैट इंटरफेयर विद बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल। दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन है हमारा इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अपन देखेंगे कि जो हमारी एंटीबायोटिक है किस इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, उसी के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है, तो इसको याद रखना।
ड्रग दैट इंटरफेयर बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब ऐसी एंटीबायोटिक जो बायोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल को अल्टर करती हैं। हमारा पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरिन, बैक्टीरियसिन एंड विंकोमाइसिन। इसके बाद है ड्रग दैट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल है पोलीमाइक्सिन, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन। ड्रग दैट इंटरफेयर विद द न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, मतलब न्यूक्लिक एसिड के बायोसिंथेसिस को इंटरफेयर करता है, एक्टिनोमाइसिन, ग्रेसियोफ्लुइन एंड रिफाम्पिसिन। इसके बाद है ड्रग दैट इंटरफेयर विद द प्रोटीन बायोसिंथेसिस, प्रोटीन बायोसिंथेसिस। इसके एग्जाम्पल है इथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोमफेनिकोल। ये है हमारा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये 7 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये मेन क्लास है एंटीबायोटिक्स की। एमिनोग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक्स एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स, मैक्रोलिड एंटीबायोटिक, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, लिंकोमाइसिन अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट क्लास है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब ये जो भी बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं। देखते हैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन। देयर स्ट्रक्चर कंटेन ए बीटा लैक्टम रिंग, मेनली इसमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है। द मेजर सब डिविजन आर पेनिसिलिन वूज ऑफिशियल नेम यूजुअली इंक्लूड और एंड इन सिलीन, मतलब फर्स्ट क्लास है इसमें हमारी पेनिसिलिन जिसका एंड होता है सिलीन वर्ड से। इसके बाद है सीफेलोस्पोरिन विच आर रिकॉग्नाइज बाय द इंक्लूजन ऑफ सेफ या CEPF इन देयर ऑफिशियल नेम। जो भी हमारी सीफेलोस्पोरिन टाइप के एंटीबायोटिक हैं उनके मतलब प्रारंभिक में ये होगा। इसके बाद है कार्बापेनिम, जैसे मीरोपेनम, इम्पीपेनम, ये इनके लास्ट में पेनम आएगा। मोनोबैक्टम, जैसे इनके बाद में एजिट्रोनम। इसके बाद है बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, क्लियोनिक एसिड, मतलब जो हमारा बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो हमारी एंटीबायोटिक्स को इनिबिट कर देता है। उनको इनिबिट करने के लिए आएगा हमारा क्लियोनिक एसिड और साल्बैक्टम। ये देखते हैं हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। The first synthetic beta-lactam was prepared by Hermann Staudinger in 1907 by reaction of such base of aniline and benzaldehyde with diphenyketone in cycloaddition। मतलब इन्होंने इसके बारे में फर्स्टली बताया था ये रिएक्शन करके। अप टू 1970 मोस्ट बीटा-लैक्टम रिसर्च वाज concurrent with the penicillin and cipollinarin group, but since then wide variety of structure have been described। यह हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है बीटा लैक्टम की, CH नाइट्रोजन ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप। ये बीटा लैक्टम इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। दोस्तों हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी कर रहे हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड कर लिया, अभी नोमेनकल्चर ऑफ बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर एंटीबायोटिक दैट कंटेन ए बीटा लैक्टम रिंग इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर। बीटा लैक्टम्स fuse the saturated 5-member ring beta lactamase containing thiazolidine ring are named penum। beta lactam fused to unsaturated 5 ring और beta lactam unsaturated to 6 ring। इसके बाद नोट फ्यूज टू एनी अदर रिंग, इस टाइप के होते हैं। अब मेन है इसका क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन 4 टाइप से है। फर्स्ट है हमारी पेनिसिलिन, सेकंड है सीफेलोस्पोरिन एंड थर्ड है कार्बापेनम्स एंड फोर्थ है मोनोबैक्टम। पेनिसिलिन में हमारी ये सभी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स आ गई। जैसे फर्स्ट है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्जासिलिन, क्लोक्जासिलिन, डाइक्लोक्जासिलिन, अमोक्जासिलिन, एजियोसिलिन, मतलब जहाँ भी आपको सिलिन दिखे ये हमारी पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होंगी। इसके बाद सेकंड है सीफेलोस्पोरिन। सीफेलोस्पोरिन में 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड 5 जनरेशन या 4 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में है हमारी एम्पिसिलिन, सिफेड्रोक्सिल, सिफेलेक्जिन, सिफेलोथिन, सिफेप्रिन। सेकंड जनरेशन है सीफाजोलिन, सीफामेंडोल, सीफानेसिड,
सिफामेटाजोल, सिफेटेनम। थर्ड जनरेशन है हमारी सिफेक्लोर, सिफेपेराजोन, सिफेटोक्साइम, सिफेजिडियम, सिफेक्जिम। फोर्थ है हमारी सिफेपाइम, सिफोजोरानम, सिफोरम, सिफेरोलिन, फोसामिल। ये मतलब अकॉर्डिंग टू इनके जनरेशन के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद थर्ड क्लास है हमारी कार्बापेनम। इसके मतलब जो भी हमारी इसकी जो भी डेरिवेटिव आएंगे कार्बापेनम के, लास्ट में पेनम वर्ड लगा होगा, जैसे बायपेनम, मिट्रापेनम, डोरीपेनम, इम्पीपेनम, पेनीपेनम। इसके बाद लास्ट है हमारा मोनोबैक्टम। इसमें है एजिट्रोनम, ट्रिगोमोनम एंड कार्बोनोनम एंड नोरकार्डिसिन ए। मतलब हमारा ये भी सिंपल हो गया, ये भी सिंपल हो गया। थोड़ी डिफ़िकल्टी हमारी सिफेलोस्पोरिन ड्रग को याद करने में आएगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो भी फार्मा फ्रेंड्स हैं उनको वीडियो का लिंक भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी हेल्प हो जाएगी इससे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।